अच्छा। पिछले जन्मों में, इसलिए आंखें बाहर को निकाल आई थी। मृत्यु के समय का वो सीन बन जाता था, जो जैसे जो गंदगी थी उसने जिसमें शरीर छोड़ा। अच्छा हाँ, ऐसा। अच्छा। प्रणाम गुरुजी। कुछ नहीं बेटा, कैसे हो? दरबार दरबार को भी धन्यवाद, माँ बाबा को धन्यवाद कि आपने मेरा असाध्य रूप सही करे। मैंने कुछ नहीं किया बेटा, सब गुरु बाबा माँ करते हैं, या, भोलेनाथ करते हैं, माँ करती है। आ, बा- आ, हम और तो सुनते रहते, देखते रहते आप लोगों की। और हम बताइए, कुछ कहना है? कहना थोड़ा सा परेशानी है मेरे सर में, मैंने किया था। हाँ, कम से कम 3 मंथ अभी आपको और करने की आवश्यकता है। पर आप तो मुर्दा से दोबारा जिंदा हुई हो। सही बात है गुरुजी। हाँ, तो अभी आप लेपन जरूर करेंगे ताकि जो आपका नर्वस सिस्टम है वो प्रॉपर एक्टिव हो। ठीक है? और ओके। नाभि पर एक बार सिर पे ऐसा करना है ताकि जो नाभि से होकर के गुजरने वाली 72,000 नाड़ियाँ हैं, हाँ। वह भी स्वस्थ हो। ठीक है? ओके। आपका जो यूट्रस गड़बड़ हो रहा था, ये सब अभी ठीक किया गया है। ऐसे पेट आपके तमाम रोग और कष्ट दरबार ने हटाए हैं। आप सुन सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं। ग्लूकोमा की स्मृतियाँ थी, आंखों में धुंधलापन आ रहा था, पीसीओडी की स्मृतियाँ, मासिक कष्ट होना, अनियमित घबराहट, बेचैनी बने रहना, पैनिक अटैक आना, श्वास फूलना, सिजोफ्रेनिया था, महसूस होना कोई आसपास है, आवाज़ें सुनाई देना, गंदे स्पंदन होना, नकारात्मक विचार आते थे, बुढ़ापे की स्मृतियाँ थी, पेशाब करने में कष्ट होते थे, गर्भाशय में गांठें बन रही थी, पैर कमज़ोर हो रहे थे, एनीमिया था, भूख कम लगना, ऑटोइम्यून बॉडी हो गया था, छाती में चुभन और दर्द होना, गंदे सपने आना, कैंसर की स्मृति थी, रक्त में, ओवरी में और ब्रेस्ट में। आँख एक खराब हो रही थी, पता है? जो बाहर की साइड आ रही थी। यस, आँख बाहर निकल रही थी, पता है? अब आँख आपकी बहुत अच्छी है। पहले आपकी आँख देख के लोग डर जाते थे कि आँखें आपकी बाहर निकलती जा रही थी। ऐसे सूक्ष्म शरीर में अगर कहें आपके, तो ऐसे तीर एक घुसा हुआ था आँखों में आपको पिछले जन्मों में, इसलिए आँखें बाहर को निकल आई थी। मृत्यु के समय का वो सीन बन जाता था। आपकी पुराने अगर अपना वीडियो देखोगे तो आज भी देख के डर जाएगा। अब आपकी आंखें ऐसे हैं कि बहुत सुंदर आंखें हो गई हैं। थैंक यू गुरुजी। ये सब नष्ट हो गया, अब सब अच्छे हो, क्योंकि जो ये सब स्मृतियाँ थी सब नष्ट हुई। अब इतने सारे रोग कष्ट गए, अब आपको लगता है कुछ बचा है? टाइम वैसे फील नहीं होता, थोड़ा सा जुकाम की प्रॉब्लम है। जुकाम कष्ट नहीं है, रोग नहीं है, एक्यूट डिजीज है। अगर जुकाम नहीं होगा तो जल्दी आदमी मर जाएगा, कैंसर बन जाएगा। ये एक्यूट डिजीज हैं, होने आवश्यक है। एक्यूट डिजीज से ही जो है आपके शरीर की शुद्धि सफाई होती है ना? खांसी होना, जुकाम होना, सर्दी होना, बुखार होना, चेचक निकलना, ठीक है? ठीक है। ये सारे एक्यूट। आपके अंदर जो सबसे खतरनाक स्मृति थी वो बुढ़ापे की थी। अपने आप को पूरा बूढ़ा फील करते थे, सामने वाले को भी लगता था आप बूढ़े हो रहे हो, है ना? हाँ। अब आप अच्छे हो, ये सारे रोग कष्ट आपके गए। अब आपको इस समय कोई भी कष्ट नहीं, किसी भी प्रकार का कोई हो तो बता सकते हो, बचा नहीं है एकदम अच्छे। गुरुजी, जब मेरी सोल ने शरीर छोड़ा था ना, तो मैंने देखा रास्ते में। तुम्हारी सोल ने कोई शरीर नहीं छोड़ा है, तुम्हारी सोल यथावत है। नहीं मतलब मुर्दे जो से गंदगी थी उसने शरीर छोड़ा। अच्छा। हाँ, ऐसा अच्छा। है ना? हाँ। दरबार ने तो आपको दोबारा से केवल फिर जिंदा किया है, बस इतनी बात।
जी मैं इसके बारे में कुछ बोलूं? हाँ बिल्कुल बोल सकते हैं, अपने बारे में बोलिए, उसके बारे में क्यों बोलेंगे नहीं बोले? ना, वो बोलते मैं तो दरबार को प्रणाम करने और बहुत बहुत थैंक यू करने आई हूँ। हम लोग बहुत ठीक हैं पहले से, और आप तो सब जानते ही हैं कि इसको कितनी प्रॉब्लम थी, ठीक है। और एक क्या है कि हम लोग अब इस समय क्या है कि माँ बेटे ही संसार में हैं हम दोनों, कि हम पर्याप्त है। आपकी ये तमाम रीढ़ की हड्डी से लेके नीचे तक पैरों तक ऐसे गल रहा सड़ रहा था। अब आप बात कर रही हो तो आपको भी दिखाएगी ना। जी ये किसका है? ठीक है सर। और आपके भी तमाम रोग कष्ट दरबार ने जो नष्ट की वो भी आप पढ़ सकते हैं, जी आप सुन सकते हैं। छाती में गांठें बन रही थी, श्वास फूलना, हमेशा अर्धबेहोशी में बने रहना, सिर में दर्द होना, हृदय के वाल्व श्रिंक हो रहे थे, रोमेटिक आर्थराइटिस, जोड़ जोड़ में दर्द, रेक्टम में घाव बन रहा था, भगंदर था, हड्डियां कमज़ोर हो रही थी, स्लीप डिसऑर्डर, घबराहट, बेचैनी, बने रहना, बेटी को लेकर चिंता, बने रहना, कूल्हे में सड़न हो रही थी, सिर में दर्द होना, आंखों में धुंधलापन आ रहा था, पेट में ट्यूमर बन रहे थे, पेशाब करने में कष्ट होना, कंधों में दर्द, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस, कूल्हे में सड़न, कैंसर की स्मृतियाँ, गुदा द्वार में, गर्भाशय में, छाती में और प्राइवेट पार्ट में। जी आपके पितरों में तमाम तंत्र की जो जो टोना टुटके हुए हैं उसके कारण गले से नीचे ऐसे बंधा हुआ है। इसके कारण जितने भी कष्ट थे इससे नीचे ज़्यादा कष्ट थे। जी अब ये नहीं, अब ये सब नष्ट, कुछ बचा नहीं। जी आप आओ बेटा माइक पे। सर्दी लग रही, बहुत कांप रही बहुत ज़्यादा। और अग्नि दो, गर्मी बढ़ाए शरीर में, और गर्मी बढ़ाए, और बढ़ाने गर्मी। शिव 5 बार बोलिए ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आँख खोलो। अब नहीं लग रही, अब नहीं लग रही। तो अब आपको गर्मी लग रही, अब ठंडक तो नहीं लग रही? नहीं, ठंडक नहीं लग रही, अभी अच्छा अब लग कांप रहा रहे है। थे खड़े होके। हाँ देखो हम भी ऐसे रहते इसीलिए ऐसे जुगाड़ करके रखते हैं। अपने कैलाश में भी ऐसे चलते हैं। वहाँ जब जाते हैं ना बर्फ बर्फ में तो ऐसे ही जाते हैं हम लोग, है ना। ठीक है। जहाँ बर्फ वाले क्षेत्र हैं हम लोग जाते हैं तो ऐसे ही जाते हैं। तो सर्दी नहीं लगती? देखो ना कितना आनंद है। ये तो हमने सभ्यता के कारण बनियान पहन रखी, नहीं लोग कहेंगे कहाँ से आ गए। फिर एकदम बाहरी आदमी समझेंगे, इसलिए पहनना आवश्यक। खुश हो बेटा, खूब खुश हो। मैं आपसे एक थोड़ा आशीर्वाद चाहती हूँ बिल्कुल। कि हमने बाबा के नाम से एक फर्म स्थापित करी है अपने, राधा रमन फोटो स्टेट एंड स्टेशनर के नाम से, प्रिंटर से, जो कि इसने ही वो फर्म बनाई है। तो मैं चाहती हूँ कि उसमें हमें आगे बहुत वो मिले, सफलता प्राप्त हो। बिल्कुल बिल्कुल आप कर पाएंगे। बाबा माँ से प्रार्थना करते रहिएगा। आपका हाँ, संकल्प प्रार्थना पूरा तो हो। हम करते हैं। आपका संकल्प पूरा हो। ठीक है, ठीक है सर। खूब खुशी।